प्यारे बच्चों नमस्कार। डिफरेंशिएशन के इस लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका कि हम सॉल्यूशंस करने वाले हैं। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो इनके बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को समझते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास हम करने वाले हैं। ये वीडियो हेल्पफुल होगी अप्लाइड मैथ्स फर्स्ट यूपी जो फर्स्ट सेम के स्टूडेंट्स हैं, जिनके एग्जाम आने वाले हैं, उनके लिए हेल्पफुल होगा। और क्लास 12 के स्टूडेंट होंगे उनके लिए भी ये टॉपिक हेल्पफुल होगा। ठीक है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लघुगणकीय अवकलन है। इट मीन्स इससे नाम से क्लियर हो रहा है कि इसमें लॉग लेकर के इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इनका बेसिक कंसेप्ट क्या होगा उस सब के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। वीडियो की पीडीएफ की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज ये सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बेल आइकन है, बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मैं कोई वीडियोस अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, करना क्या है आपको, सबसे पहले जब इस टाइप का क्वेश्चंस हो, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, दिस इज द वेरिएबल पावर ऑफ वेरिएबल्स। इट मींस जो टाइप है इसका, इस टाइप, ठीक, टाइप y इज इक्वल टू वेरिएबल वेरिएबल पावर वेरिएबल्स। ठीक, क्या है आपका, है वेरिएबल पावर वेरिएबल। जब कभी भी इस तरह का आपका वर्कआउट्स दिखे तो इसको आपको क्या करना है, लॉग लेना है। क्या करना है आपको, लॉग लेना है दोनों पक्षों का। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक, मतलब क्या हुआ, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने। ठीक, तो दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे आप, इस तरह से वर्कआउट होगा। उसके बाद फिर आप डिफरेंशिएशन को फाइंड करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पे आप लॉग ले लीजिए, लॉग ऑफ y हो जाएगा। उसके बाद फिर लॉग आपका, फिर यहाँ पे वेरिएबल्स और दिस पावर ऑफ वेरिएबल्स। इसके बाद आपका जो वर्कआउट होगा, दिस इक्वेशन 1 होगा। आप सिंप्लीफाई करके उसके बाद फिर डिफरेंशिएट करेंगे। जो फर्स्ट स्टेप भी कंप्लीट, सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग with respect to and we get x के सापेक्ष अवकलन करके हम वर्क करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। जो क्वेश्चन 1 दिया है हमारे पास, यहाँ पर डाला y इज इक्वल टू, क्या आपके पास है, x के पावर cos। तो वेरिएबल्स, पावर वेरिएबल्स है यहाँ पर। तो फर्स्ट टेक द लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। सिंपल, दोनों पक्षों का लॉग लीजिए। टेकिंग, लिखना भी पड़ता आपको, लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों का लॉग। सो हियर इज लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग x cos ऑफ पावर ऑफ x। अब आप फार्मूला एक जानते हो, लॉग ऑफ m के पावर n इज द n log m। यूज यहां पे करिए। लेफ्ट हैंड साइड इज log y, नो प्रॉब्लम। राइट हैंड साइड cos x log। ध्यान रखिएगा सभी का बेस जो है e है, टू द बेस e है। दिस इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद आपको क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो x के सापेक्ष अवकलन आपको यहाँ पे करना है। नाउ दिस इज डिफरेंशिएटिंग टू विथ रिस्पेक्ट टू x एंड वी गेट x के सापेक्ष अवकलन। So this is d by dx and here is log y. Right hand side is d by dx and cos x into log of to the base e। अब फार्मूला, जो मेन बेसिक फार्मूले हैं इनको अप्लाई करना है। तो जो फार्मूला यहाँ पे लगेगा, u इंटू वी रूल्स, मतलब d by dx u v फॉर राइट हैंड साइड में। तो u
dv अपॉन dx प्लस v du अपॉन dx, और here is derivatives d by dx log ऑफ x, अगर कैपिटल X मान लीजिए तो क्या होगा 1 बाई एक्स और फिर dx अपॉन स्मॉल डी। दैट इज द फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस है आपका अलग अलग है, और अगर सेम x होगा तो आप 1 बाई एक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, पहला 1 अपॉन वाई आ गया, और फिर dx अपॉन डी, मतलब यहाँ पे y है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx। राइट हैंड साइड में cos x तो रहेगा ये आपका, ठीक, cos x, फिर फर्स्ट फंक्शन, फिर डेरिवेटिव्स d बाई डी एक्स लॉग x प्लस log x और फिर d बाई डी एक्स इंटू कॉस ऑफ, ये आपका फार्मूला हो गया आपका, रिप्रेजेंट करके इसको हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। कौन सा, ये आपका u और ये p से। तो नाउ dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये y यहाँ चला जाएगा y, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, ये आ गया cos x अपॉन x हो जाएगा, प्लस cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x होता है, तो और इस log x और ब्रैकेट में माइनस, ठीक। बस आपको अब सिंप्लीफाई कर लेना है, एलसीएम ले लीजिए, अदरवाइज y की वैल्यू है x के पावर cos x, तो y की वैल्यू आप रख दीजिए x cos, ब्रैकेट में cos ऑफ x अपॉन x माइनस sin x इंटू लॉग ऑफ, दैट इज द आंसर dy बाई, ये डेरिवेटिव्स हमने फाइंड कर लिया, टेक एलसीएम एंड सिंप्लीफाई, अदरवाइज एट इट इज नो प्रॉब्लम्स। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। जब इस तरह का क्वेश्चन है तो हम ऐसा कर पाएंगे। आइए अब सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है उसको ले लेते हैं। क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू एक्स के पावर x है। सेकंड क्वेश्चन, y के पावर x के पावर x। अब तो पहला वर्ग क्या है, आपको लॉग लेना है, समझ में आ गई बात। आपको फर्स्ट क्या करना है, आपको लॉग, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, सो इस फर्स्ट में कर लिया, तो लॉग y इज इक्वल टू अब log ऑफ y इज इक्वल टू हियर x log x हो जाएगा टू द बेस e, दिस इज मान लीजिए 1, इसको डिफरेंशिएट करना है, differentiating 1 with respect to x. So now this is d by dx log y d by dx x log, first function is the 1 upon y log of 1 upon y, and this is dy upon dx, right hand side x d by dx log x, फर्स्ट इंटू सेकेंड का रूल्स लगा दीजिए, फर्स्ट सेकेंड, ये फर्स्ट सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट। ओके, अब देखिए यहां से क्या मिल जाएगा, dy अपॉन dx। अरे बच्चों देखिए अब ये y का क्या होगा, यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे, दिस इज इंपॉर्टेंट। x हो गया, log x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1 बाई, दिस इज द 1 बाई एक्स हो जाएगा, ठीक, और प्लस log ऑफ x हो गया, और दिस इज द x का 1 हो जाता है, डिफरेंशिएशन। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपका आंसर यहाँ से फाइंड आउट हो गया। दिस इज y इज इक्वल टू, और y की वैल्यू रख दीजिए dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x, y की वैल्यू x के पावर x, ये कैंसिल हो गया, 1 प्लस लॉग x, दैट इज द आंसर। इस क्वेश्चन का ये आपका आंसर होगा। इट्स अ बेसिक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत आसानी से कर सकते हो बच्चों आप। चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन पे क्या करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स के पावर y है। ये थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है y इक्वल टू एक्स के पावर x है, तो फर्स्ट आपको लॉग लेना है, दिस इज द y, तो टेकिंग इज लॉग y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x पावर, और यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे n के पावर n वाला, दिस इज द लॉग ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, y log x हो गया। इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष
अवकलन, अवकलन करने पर, ठीक है, तो x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, डी बाई डी एक्स, और दिस इज लेफ्ट हैंड साइड log y and right hand side is there log d by dx and y log, यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला फार्मूला लगेगा, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में इस आ गया 1/y और dy/dx। ओके, राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे देखिए y, और फिर यहाँ पे क्या कर लेंगे dy/dx, और फिर log ऑफ x हो गया फर्स्ट फंक्शन, प्लस फर्स्ट सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब d/dx और इंटू, क्लियर। तो अब इस dy/dx को कलेक्ट कर लीजिए, 1/y dy/dx माइनस log x dy इज इक्वल टू, ये वैल्यूज आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे y है तो 1/x, तो y इंटू में आ जाएगा 1/x। अब यहाँ से dy/dx कॉमन है, इस पोर्शन में आप dy/dx कॉमन कर सकते हो। कहाँ पर, इस वाले पार्ट में आपका dy/dx कॉमन है, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1/y माइनस log इज इक्वल टू y/, फिर अगेन इस dy/dx, इसका एलसीएम y हो जाएगा 1 माइनस वाई लॉग x हो गया आपका, ओके, एंड दैट इज द y/, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड सो ऑन, दिस dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा y² अपॉन x 1 माइनस वाई लॉग, तो दैट इज द आंसर, इज द बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, थर्ड क्वेश्चंस हो गए। आइए फोर्थ क्वेश्चंस पे बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चंस हमने क्या लिया है, यहाँ पर देख लेते हैं, x के पावर x एंड प्लस x के पावर y, इज ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो अब इसमें दो वेरिएबल्स की बात होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि y इज इक्वल टू x के पावर x प्लस x के पावर y। अब यहाँ पे सम आ गया है, मल्टीप्लीकेशन है तो जरूर, लेकिन यहाँ पे आप क्या है, आपका सम है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस है। तो इसको करने के लिए आपको देखिए दो तरीके यहाँ पे यूज करने होंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहला है कि जो ये दो टर्म्स हैं, इनके दो टर्म को आप इस तरह से मानिए, y इज इक्वल टू, इसको मान लीजिए v और इसको मान लीजिए u प्लस v मान लीजिए, जो कंसिडर आपको जिस तरह से करना है। तो uv, अब ये देखिए इस तरह से अगर कंसिडर आपने कर लिया है तो सबसे पहला अब ये हो गया। अब अगर हमको dy, मान लीजिए हमें dy/dx चाहिए, तो हमें क्या मिलेगा, इस dv/dx, और प्लस यहाँ पे क्या मिल जाएगा du/dx। दिस इज इंपॉर्टेंट वन। तो अब ये आपका टारगेट यही सेट हो गया कि अब हमको फाइंड क्या करना है, dv/dx एंड du/dx फाइंड करना है इस टाइम से। तो दो या दो से अधिक टर्म्स अवेलेबल हो, सेपरेट टर्म अगर टर्म है, तो इस तरह से हम एज्यूम करके, कंसिडर करके इसको सिंप्लीफाई करने का प्रयास यहाँ पे करेंगे। तो दैट इज द इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हो। तो पहला v इज इक्वल टू आपके पास क्या है, x के पावर x है। तो अब ये log ऑफ v हो जाएगा, वेरिएबल पावर वेरिएबल्स आ गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका log x के पावर x, या इसको आप लिख सकते हो x log x। ठीक, इसको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएटिंग करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। और डिफरेंशिएटिंग, मान लीजिए इसको 2 कर लिया, डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू वी गेट, ये अभी हमने फाइंड किया है डिफरेंशिएशन, बट हम कर लेते हैं शेयर। देखिए dy/dx log v, ओके, राइट हैंड साइड में dy/dx x log, हियर आ गया 1/v एंड dv/dx, राइट हैंड साइड x d/dx log x, प्लस दूसरा log x एंड d/dx इंटू x। ओके, अब आगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, dv/dx
इज इक्वल टू हियर v x इंटू 1/x एंड प्लस यहां पे क्या मिलेगा आपका log x इंटू 1। क्लियर। तो अब देखिए इसे वैल्यू किसकी पुट कर देनी है आपको v की, dy dx dv अपॉन डी v के आपके पास है x के पावर x, तो यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया आपका log ऑफ, तो मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 मिल गया, v आपने ये कंसिडर किया था। अब u आपके पास जो है उसकी बात कर लेते हैं, यहां से साइड में कर लेते हैं। u इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, इसको देखिए आप, x के पावर y है, दिस इज द x के पावर। अब यहां से आपको क्या करना है, इसको फाइंड करना है du, तो log लीजिए पहले, log ऑफ u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका log x के पावर y या फिर y log, क्लियर। अब बेसिक फंडामेंटल ये हुआ, तो यहां पे आप डिफरेंशिएशन करेंगे, d बाई डी एक्स log u इज इक्वल टू d बाई डी एक्स और दिस इज द y log x, इसका डिफरेंशिएशन। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है log u है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन u हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा du अपॉन dx। राइट हैंड साइड में y इंटू डिफरेंशिएशन फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड कितना हो गया 1/x log x का, प्लस log ऑफ x इंटू dy अपॉन dx। क्लियर, फर्स्ट सेकंड। अब du अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा u ब्रैकेट y अपॉन x, ठीक, प्लस log x एंड dy अपॉन dx, और फिर u की वैल्यू को आप यहां पे रख दीजिए, सिंपल वैल्यू ऑफ u आपको पुट कर देना है। तो दिस इज द du अपॉन dx इज इक्वल टू u आपके पास है x के पावर y, दिस इज द x के पावर y, यहाँ पे y अपॉन x प्लस log x एंड dy अपॉन dx, ये हो गया 4। अब देखिए यहां से यूज करेंगे यूजिंग 1 3 4, ठीक है, यूजिंग 1 3 4 दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इन सब की वैल्यूज को यहाँ पे हमको सिर्फ रख देना है, ठीक है, यूजिंग 1 3 4, यहाँ से यूजिंग इक्वेशन 1 3 एंड 4, मतलब जो आपके पास dy अपॉन dx है इज dv अपॉन dx एंड प्लस du अपॉन dx, तो इसमें वैल्यू को पुट करना है और सिंप्लीफिकेशन। तो देखिए दिस इज द dy अपॉन dx इज इक्वल टू dv अपॉन dx, हमारे पास क्या है ये x के पावर x 1 प्लस log x, ओके, मिल गया, प्लस यहां पर आपके पास है x के पावर y ब्रैकेट में y अपॉन x एंड प्लस log ऑफ x एंड दिस इज dy अपॉन dx, ओके। अब क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे dy बाई dx हमें फाइंड करना है, तो यहां से ये वाला टर्म से इस लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो दिस इज dy अपॉन dx इज इक्वल टू x के पावर x, तो अपने जगह पे है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, log x एट इट इज, इसका मल्टीपल कर दीजिए यहाँ पर, तो जैसे इसे मल्टीपल करेंगे तो x है पावर y इंटू वाई अपॉन x हो जाएगा, प्लस x के पावर y log x एंड dy अपॉन dx। अब इस टर्म को आपको लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करना है, तो दिस इज द dy अपॉन dx, ब्रैकेट कर लीजिए 1 माइनस x के पावर y एंड इंटू लॉग ऑफ, ब्रैकेट क्लोज। राइट हैंड साइड का जो पोर्शन आपके पास है एट इट इज x के पावर x एंड 1 प्लस लॉग ऑफ x एंड प्लस, इसको आप चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पावर 1 है तो ये हो x के पावर y माइनस 1 एंड इंटू वाई, ठीक, ये आपका हो गया। अब सिंपली dy बाई डी एक्स यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, सो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल पावर x 1 प्लस लॉग x, ठीक, एंड प्लस x के पावर y माइनस 1 इंटू वाई
और डिवाइडेड बाय दिस 1 माइनस इसके पावर वाई क्या होगा, दैट इज आंसर। ये आपका आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 5 की जगह मैं 6 वाला क्वेश्चन करने वाला हूँ। 6 वाला क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं, 5 को अभी बाद में करते हैं। इंपॉर्टेंट है। y इज इक्वल टू यहाँ पर जो दिया हुआ है, दिस इज साइन ऑफ x पावर cos x एंड प्लस cos x पावर ऑफ sin x इज मस्ट बी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे एक एक करके इस क्वेश्चंस को हमें करना है। तो हमने क्या कहा, y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको मानेंगे मान लीजिए u एंड इसको मानेंगे ओके। अब यहां से हम फाइंड करते हैं dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका du अपॉन dx, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपका dv अपॉन dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब du dx और dv dx फाइंड करके यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे और हमारे पास रिजल्ट मिल जाएगा। तो 1 बाय 1 इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए पहला u आपने क्या माना है, u इज इक्वल टू हमारे पास है साइन x और दिस इज द पावर ऑफ cos। तो पहला काम है इसको log लेना, तो टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो log ऑफ y u इज इक्वल टू log sin x एंड पावर ऑफ ओके। तो log u इज इक्वल टू cos x इंटू log ऑफ sin x। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएटिंग with respect to x and we get simple. So this is d by dx and log u is equal to d by dx and cos x into log sin x। okay, अब फर्स्ट इंटू सेकेंड राइट हैंड साइड में लगने वाला है। हियर 1 अपॉन यू एंड डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स डी बाई डी एक्स लॉग साइन एक्स प्लस log sin x and d by dx cos x। ओके, अब यहां पे वर्क, तो du अपॉन dx क्या से मिल जाएगा, du अपॉन dx क्या हो जाएगा, u यहां मल्टीपल हो जाएगा, cos x हो गया इंटू log sin x है, तो sin x का log sin x हो गया, तो 1 अपॉन sin x, और फिर इस sin x का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा cos ब्रैकेट में माइनस। अब देखिए sin x cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो यहाँ पे माइनस sin x हो गया और इंटू इज लॉग ऑफ, सिर्फ एडजस्टमेंट कर दिया यहाँ पे, u की वैल्यू को यहाँ पे रख दीजिए, तो du अपॉन dx इज इक्वल टू आपके पास हो गया यहाँ पे sin x के पावर cos x ब्रैकेट में cos स्क्वायर x कर सकते हो यहाँ पे, दैट इज द, या cos x इंटू टेन एक्स भी लिख सकते हैं, जैसे आपको लिखना हो, अदरवाइज सेम है, cos स्क्वायर x अपॉन sin x माइनस यहाँ से sin x log ऑफ sin x, ये मिल गया आपका। दिस इज तो इक्वेशन नंबर मान लीजिए ये आपका 3 हो गया। ठीक, अब जो v इज इक्वल टू है उसकी बात कर लेते हैं। v आपके पास है, v हमारे पास है cos x पावर ऑफ, तो पहला log लेना है, इज द log ऑफ v इज इक्वल टू, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे log cos x के पावर sin x, या इसको आप लिख सकते हो sin x इंटू लॉग cos x। ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x,
तो x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन आप फाइंड करेंगे, दिस इज d बाई डी एक्स इंटू लॉग ऑफ v, और राइट हैंड साइड में इस d बाई डी एक्स और दिस इज साइन x इंटू लॉग, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा आपका 1/v dv अपॉन dx, राइट हैंड साइड में साइन x तो रहेगा, ठीक। डिफरेंशिएशन इसका हम करेंगे, cos x का डिफरेंशिएशन log का है, दिस इज d बाई डी एक्स एंड log cos x प्लस log cos x और दिस इज d बाई डी एक्स और इंटू में sin x, ओके। नाउ dv अपॉन dx to v sin x इंटू 1/cos x और फिर इंटू में माइनस साइन एक्स, ठीक। लॉग का 1 हो गया और फिर कॉस का करेंगे तो माइनस साइन, और कॉस साइन का यहाँ क्या होता है, कॉस हो जाएगा, और ये तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस एक्स और लॉग कॉस एक्स, ओके, दैट इज क्लियर। अब बेसिक फंडामेंटल है, v की वैल्यू रख दीजिए, तो dv अपॉन dx लेफ्ट हैंड साइड इज हियर, v की वैल्यू हो गई आपकी cos x के पावर साइन, ओके। अब ये आपका रीअरेंजमेंट यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स एंड प्लस कॉस एक्स और लॉग ऑफ कॉस एक्स, ओके। वाले इक्वेशन नंबर 4 हो गया। बस अब यही वैल्यूज आपको यहाँ पर रख देनी है सिंपली, जो हमारे पास रिजल्ट था कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन, ये वैल्यूज हमने ऊपर फाइंड आउट किया है, जो आपका कौन सा इक्वेशन नंबर है यहाँ पर, ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर रख देंगे और ये आपका आंसर मिल जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, यूज कर लीजिए, तो दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू यू, तो ये आपका जो मिला था डी यू अपॉन, दिस इज साइन एक्स के पावर कॉस एक्स है, ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, ब्रैकेट क्लोज, और ये आपका यहाँ पर है cos x के पावर साइन एक्स, ब्रैकेट, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन cos x प्लस cos x इंटू लॉग ऑफ cos x, दैट इज द आंसर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो बेसिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, y की पावर है x साइन x पावर ऑफ सिंपल, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका क्वेश्चंस का। इसको कैसे आप सिंप्लीफाई करोगे और वर्कआउट प्रोसेस वही है, आपका लॉग लेना है और फिर इसको सिंप्लीफाई करना है। वेरिएबल्स पावर वेरिएबल है, सो फर्स्ट यू टेक द लॉग, ठीक है। लॉग ऑफ y इज इक्वल टू हो जाएगा x लॉग x साइन, थोड़ा शॉर्ट में कर सकते हो आप, क्योंकि इतना आप कर चुके हैं। x हो गया, इसको आप लिख सकते हैं log x प्लस लॉग ऑफ साइन x, ठीक है। u इंटू वी रूल्स यहाँ पर अप्लाई करके इसको आप लॉग ऑफ y, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू x लॉग x, ये हो गया, प्लस x लॉग साइन x, दिस इज इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1 है। अब इसको आपको डिफरेंशिएट कर देना है विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग, दिस बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस। तो अब इसको आसानी से आप कर सकते हो, u इंटू वी रूल लगा दिया है, तो अब या तो डिफरेंशिएट कर दीजिए d बाई डी एक्स और लॉग ऑफ y एंड d बाई डी एक्स x log x प्लस
डी बाई डी एक्स एक्स लॉग साइन एक्स। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 1/y एंड dy अपॉन dx। राइट हैंड साइड में x आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, पहले की बात करते हैं, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है आपका 1/x प्लस लॉग x हो गया इंटू x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 प्लस सेकंड वाले की बात करते हैं x लॉग साइन x है, डेरिवेटिव क्या होगा 1 अपॉन साइन x और इंटू साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है आपका cos x, ये हो गया cos प्लस लॉग साइन x तो है एट इट इज और इंटू में यहां पर x का कितना हो जाएगा 1। इस बेसिक क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू y। अब ब्रैकेट में यहां क्या हो जाएगा देखिए 1 हो गया तो 1 प्लस लॉग x हो गया, ठीक, प्लस ये वाला पोर्शन कंप्लीट। अब इस पोर्शन की बात करते हैं तो cos अपन साइन कॉट हो गया, मतलब x कॉट x और यहां पे क्या हो जाएगा प्लस लॉग साइन x। अब इनकी वैल्यूज को रख दीजिए एंड यू गॉट द रिजल्ट्स। तो वैल्यू को रख देना है सिंपली, यहाँ y की वैल्यूज आपने जो एज्यूम की है, जैसे y वैल्यू है आपकी x साइन x और ऑफ ब्रैकेट 1 प्लस लॉग समथिंग, तो 1 प्लस लॉग x है आपके पास प्लस x कॉट x है प्लस लॉग ऑफ, so that value is dy upon, so take care, thank you, bye, जय हिंद।